हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को मैं कलेक्ट कर चुका हूँ, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, वो भी इंग्लिश वर्जन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सेरिब्रल लोब्स इज द स्पीच सेंटर लोकेटेड। स्पीच सेंटर किस सेरिब्रल लोब्स में स्थित होता है? ऑप्शन ए पार्शियल, ऑप्शन बी फ्रंटल, ऑप्शन सी टेम्पोरल एंड ऑप्शन डी ऑसिपिटल। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रंटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लेयर ऑफ डेड स्किन सेल इज फाउंड इन द। मृत त्वचा कोशिका की एक परत पाई जाती है। ऑप्शन ए सबकुटेनियस टिश्यू, ऑप्शन बी डर्मिस, ऑप्शन सी एपिडर्मिस एंड ऑप्शन डी नो डेड सेल्स आर इन द स्किन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस में आपको मृत कोशिकाएं की परत देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज स्पर्म नॉट ट्रेवल थ्रू। निम्न में से किसके माध्यम से शुक्राणु गति या मोशन नहीं करते हैं? ऑप्शन ए यूरेटर, ऑप्शन बी यूरेथ्रा, ऑप्शन सी वैस डिफरेंस एंड ऑप्शन डी एपिडिमिस। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेटर। यूरेटर से कभी भी स्पर्म ट्रेवल नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से द क्रोमोसोम ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल आर लोकेटेड। जो क्रोमोसोम होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में कहाँ स्थित होते हैं? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन में न्यूक्लियस, ऑप्शन से राइबोसोम एंड ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको एंडोप्लाज्मा भी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होते हैं वो लोकेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिश्यू डिफ्रेंसिएशन बिगिंस एट विच स्टेज। उत्तक विभेदन किस चरण में शुरू होता है? ऑप्शन ए जाइगोट, ऑप्शन बी मोरूला, ऑप्शन सी ब्लास्टूला एंड ऑप्शन डी गैस्टूला। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गैस्टूला। ठीक है, गैस्टूला में टिश्यू जो होती है विभेदन चरण में स्टार्ट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से द फेज ऑफ contraction of muscles occurs when। मांसपेशियों के संकुचन का चरण तब होता है जब ऑप्शन ए ट्रोपोमायोसिन बाइंड एंड रिलीज एक्टिन, ऑप्शन बी मायोसिन बाइंड एंड रिलीज एक्टिन, ऑप्शन सी एक्टिन बाइंड्स एंड रिलीज मायोसिन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मायोसिन बाइंड एंड रिलीज एक्टिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्वस सिस्टम्स डेवलप फ्रॉम विच जर्म्स लेयर। तंत्रिका तंत्र किस रोगाणु परत से विकसित होता है? ऑप्शन ए मीसोडर्म, ऑप्शन बी एक्टोडर्म, ऑप्शन सी एंडोडर्म्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्टोडर्म्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्व बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी इज द। दाएं वेंट्रिकल और फुफ्फुसीय धमनी के बीच जो वॉल्व होता है वो क्या है? ऑप्शन ए सिमुलनर वॉल्व, ऑप्शन बी बाइकॉस्पिड वॉल्व, ऑप्शन सी ट्राइकॉस्पिड वॉल्व एंड ऑप्शन डी मेटरल वॉल्व। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेटरल वॉल्व। इसको हृदय कपाट भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हेन अ वाउंड ऑकर्स इन ह्यूमंस द प्लेटलेट्स इन द ब्लड एक्टिवेट अ सब्सटेंस विच स्टार्ट द क्लॉटिंग प्रोसेस। द सब्सटेंस विच स्टार्ट द क्लॉटिंग इज। जब इंसानों में घाव होता है तो खून में प्लेटलेट्स एक ऐसे पदार्थ को सक्रिय कर देता है जिससे थक्का बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्लॉटिंग शुरू करने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या है? ऑप्शन है हिस्टामाइन, ऑप्शन बी थ्रोम्बिन, ऑप्शन सी लैक्टिन एंड ऑप्शन डी एडिनोसिन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थ्रोम्बिन।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल आर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द सेल सिंथेसाइज एंड असेंबल्ड। कोशिका चक्र के किस चरण के दौरान कोशिका के सामान्य घटक संश्लेषित और इकट्ठे हो जाते हैं? ऑप्शन ए द एम फेज, ऑप्शन बी द G1 फेज, ऑप्शन बी द एस फेज एंड ऑप्शन डी G2 फेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी G1 फेज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सिलेक्ट द हार्मोन्स इनकरेक्टली पेयर्ड विथ इट्स टारगेट। आपको इसमें से गलत जोड़ा टिक करना है, ठीक है। TSH थायराइड ग्लैंड, ACTH अंटेरियर पिट्यूटरी, LH ओवेरी और टेस्टिस में एंड ऑप्शन डी MSH मेलेनोसाइट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो MSH है ये मेलेटोसाइट में गलत पेयर है, ठीक है। बाकी ये सही है। TSH जो होती है वो थायराइड ग्लैंड में वर्क करती है, ACTH जो होती है वो पिट्यूटरी में वर्क करती है और LH जो होती है ओवेरी और टेस्टिस में वर्क करती है, ठीक है। लुटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिस मेजर प्रोटीन component of connective tissue in mammals comprise most of the organic matter of skin, tendons, bones and teeth and occurs as favors inclusion in most other body structure. Is this materials is what? स्तनधारियों के संयोजी ऊतक का वो प्रमुख प्रोटीन घटक जिसमें त्वचा, टेंडन, हड्डी, दांत के अधिकांश कार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं और अधिकांश अन्य शारीरिक संरचना में रेशेदार समावेश भी होते हैं, वो क्या है? ऑप्शन ए फैटी एसिड, ऑप्शन बी इलास्टिन, ऑप्शन सी कोलेजन एंड ऑप्शन डी केराटिन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलेजन, ठीक है। कोलेजन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a component of the human axial skeleton? Option A sternum, option A vertebral column, option C tarsals and option D skull. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टर्सल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स ऑफ शुगर, पॉलीमर एंड प्रोटीन विच आर patchily distribute on the plasma membrane of animal cell is called। पशु कोशिकाओं के प्लाज्मा झिल्ली पर जो बिखरे हुए पॉलीमर और प्रोटीन के परिसर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी काइटिन, ऑप्शन सी ग्लूकोलाइक्स एंड ऑप्शन डी साइटोस्केलेटन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लूकोलाइक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गिलियल सेल आर फाउंड इन द, गिलियल सेल कहाँ पाया जाता है? मस्कुलर सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, एंडोक्राइन सिस्टम्स या फिर नर्वस सिस्टम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार इसको बताया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्वस सिस्टम्स, ठीक है। ये जो गिलियल सेल होते हैं ना ये हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है। और ब्रेन में आपको पता होगा कोई भी चोट लगती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे सेल डिवीज़न होता नहीं है। सेल डिवीज़न नहीं होने की वजह से वो चोट जो होती है वो आपका ट्यूमर का रूप ले लेता है और फिर ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन हेमरेज बाद में इंसान की डेथ हो जाती है। तो इसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम्स होते हैं, नर्वस सिस्टम्स, वहाँ पे कोई भी सेल डिवीज़न नहीं होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ब्रेन का, जो हमारा ब्रेन है ना, उसका 90% भाग ये नर्वस सिस्टम से बनी होती है। 90% नर्वस सिस्टम की बनी होती है और जो हमारा 10% भाग होता है वो हमारा गिलियल सेल का बना होता है। और जो सेल डिवीज़न है ना इस गिलियल सेल में होती है, ठीक है। इस गिलियल सेल में सेल डिवीज़न होती है। तो अगर चोट आपको गिलियल सेल पे लगी तो आपको ट्यूमर नहीं होगा, और अगर नर्व सिस्टम्स पे लगी, नर्व सेल पे लगी तो
ट्यूमर होगा। ठीक है, तो ब्रेन में भी आपका चांसेस है 10% चोट लगने पर वो चोट ठीक होने का और 90% ठीक नहीं होने का। इसलिए किसी किसी का ब्रेन का चोट ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी चोट ग्लियल सेल पे लगी होती है, इसलिए ठीक हो जाता है। नर्व सिस्टम पे अगर नर्व सेल पे लगती है तो वो ठीक नहीं होगा। ओके, वीडियो यहीं तक है। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।